नमस्कार, राजस्थान की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। बुलेटिन की आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री का जयपुर दौरा, मंत्री ने रोजगार मेले का किया शुभारंभ। रोजगार मेले में से युवाओं को मिलेगा रोजगार। जयपुर के एसएमएस अस्पताल को मिला सौगात। अस्पताल में विभिन्न सेवाओं का शुभारंभ। सीएम ने एसएमएस अस्पताल पहुंचकर किया शुभारंभ। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने मनाई दिवाली। अनाथ बच्चों के साथ मनाई दिवाली। बच्चों के साथ खुशी बांटते नजर आए सीएम गहलोत। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर। 1 नवंबर को पीएम मोदी का प्रस्तावित दौरा। उदयपुर में होगी पार्टी की मीटिंग। और जयपुर में राज्यपाल ने की पत्रकार यात्रा के दल से मुलाकात। कहा, लद्दाख में विकास के नए आयाम स्थापित। यात्रा के दल ने साझा किया अपना अनुभव। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और पीएम मोदी द्वारा 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए रोजगार मेले का शुभारंभ आज राजधानी जयपुर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। और इस मेले के प्रथम चरण में चयनित 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित भी किया जाएगा। और आपको बता दें कि वहीं ज्यादा जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और रोजगार मेले का विधिवत उद्घाटन किया। इस प्रोग्राम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूरे विश्व में मात्र 5 देश हैं जिनका अपना खुद का 4G और 5G नेटवर्क है। अब भारत छोटा देश हो गया है जिसको अपना खुद का 4G और 5G नेटवर्क मिला है, जिसको पूरे विश्व में ले जाने का हमारा संकल्प है। और कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, किरोड़ी लाल मीणा और सांसद रामचरण बोहरा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और ग्रेटर निगम कार्यवाहक मेयर शील धमाई और अन्य अधिकारी मौजूद रहे हैं। मोदी जी की सरकार ने रोजगार के रूप में लक्ष्मी जी के पूजन का तोहफा दिया है। मुझे लगता है कि तोहफे के साथ में जिन लोगों के साथ वास्तविक लक्ष्मी नहीं है, ऐसे कुंवारे लोगों के लिए भी कामना करता हूं कि उनको रोजगार के साथ वो लक्ष्मी भी प्राप्त हो। अच्छा, तालियां बजा रहे हैं, इसका मतलब ऐसे कई लोग हैं जिनका जुगाड़ बाकी है। मित्रों, हम सब गर्व कर सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और उस लोकतंत्र की अक्षुण्णता भारत के जनमानस ने रखी। अनेकों ऐसे अवसर आए जब इस देश के लोकतंत्र पर आघात भी हुए, लेकिन अनेकों अवसरों पर भारत की जनता ने उस लोकतंत्र की ताकत का इजहार किया, परिवर्तन किया। सभी विभाग जो रोजगार मेला लगा रहे हैं, इसमें बहुत सारे विभाग हैं जो भी अपने एंकरिंग कर रहे थे, वो बता रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी का चिंतन, सोच कि उन्होंने देश की जनता के साथ जो वादा किया है, उस वादा को समय समय कैसे पूरा करना, इसमें झलकता है। आजादी के अमृत महोत्सव पर 75 वर्ष पूरे हो जाने पर आज यहां 75,000 लोगों को रोजगार प्रपत्र बांटे जाने का ये एक अद्वितीय कार्य का आयोजन जयपुर में किया है। मेरी समझ में ऐसा कार्यक्रम किसी न तो राज्य सरकार के विभाग द्वारा किया गया, न केंद्र में आज तक किसी विभाग द्वारा ऐसा कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। जो माननीय रेल मंत्री जी की अगुवाई में, इनके मुख्य अतिथि में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और उस 8 साल बेमिसाल के इस आज अवसर पर जब भारत अमृत महोत्सव मना रहा है, भारत की आजादी को 75 साल का ये कार्यक्रम चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज पूरे देश में 75,000 युवाओं को नौकरी देने का काम आज इस राजस्थान की धरती, जयपुर की धरती से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे अश्विनी वैष्णव जी के माध्यम से यहाँ पर हो रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ इस दीपावली के अवसर पर। साथियों,
रेलवे हम सब के जीवन से एकदम हर एक तरीके से जुड़ी हुई है। आप में से बताओ भाई, कितने लोग रेलवे में आज नौकरी ले रहे हो? काफी सारे हो। कितने लोग पोस्ट में ले रहे हो? बहुत सारे। बाकी दूसरे डिपार्टमेंट में, लेबर डिपार्टमेंट में आज कितने लोग ले रहे हो? वेरी गुड। फाइनेंस में, होम में, अरे वाह, तभी सारे सबसे ज्यादा मजबूती इधर ही दिखाई दे रही है मुझे। सबसे ज्यादा आप सब इसमें किसमें, सीआरपी में या सीआईएसएफ में? सीआरपी में मजबूत हो, वेरी गुड। फौज के लिए तैयारी पूरी की है, शाबाश। वहीं जयपुर स्थित एसएमएस अस्पताल को राज्य सरकार की तरफ से बड़ी सौगात दी गई है। आपको बता दें कि सीएम ने एसएमएस अस्पताल पहुंचकर विभिन्न सेवाओं का शुभारंभ किया है और एसएमएस अस्पताल में ब्रेन हेमरेज मरीजों को अत्याधुनिक तरीके से इलाज मिलेगा। आपको बता दें कि इस अस्पताल में लगभग 10 करोड़ रुपए की मशीन का सीएम ने उद्घाटन किया है और इस दौरान सीएम गहलोत ने अस्पताल को 5 बड़े सौगात दिए हैं। बता दें कि अस्पताल में कार्डियोलॉजी, कैथ लैब, सेमिनार कक्ष, न्यूरो सर्जरी, डीएसए लैब और 256 स्लाइस के साथ आपको बता दें कि अन्य कई सौगातें दी गई हैं। इस दौरान आपको बता दें कि सीएम के साथ चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा, प्रताप सिंह कचौरीवास और विधायक रफीक खान, चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गलरिया सहित तमाम लोग मौजूद रहे। वहीं कोरोना काल के दौरान जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया था, उन बच्चों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दीपावली मनाई और उनके साथ उनके माता पिता की तरह ही खुशियां बांटते हुए नजर आए। इस अवसर पर सीएम की धर्मपत्नी सुनीता गहलोत, पुत्र वैभव, गोविंद सिंह डोटासरा, बीडी कल्ला और ममता भूपेश के साथ अन्य कई अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहे हैं। अच्छा लगा कि आज दीपावली के अवसर पर, जब दीपावली पे बहुत बिजी होंगे सब लोग, तब हमने ये उचित समझा कि जो कोरोना काल ऐसा आया है पूरे विश्व के अंदर तहलका मचा दिया, पूरी दुनिया के अंदर। आप देखते हैं कि कितने किस्से गाने हुए दुनिया भर के अंदर, देश में भी हुआ, प्रदेश में भी कई जगह पर लोग बच नहीं पाए। हालांकि हमने बहुत प्रयास किए। सबसे अच्छा मैनेजमेंट देश में हुआ है तो हमारा मानना है राजस्थान के अंदर हुआ है। पूरा इलाज फ्री रखा हम लोगों ने, पूरा इलाज फ्री रखा और पूरी तरह से मेडिसिन फ्री, मतलब सब तरह से हमने उनका सहयोग किया। अब हमने उचित समझा कि ऐसे मौके पर जो परिवारों में ज्यादा तकलीफ हुई है, बच्चे छोटे हैं, उनको एक बार सेवा बुलाते हैं, बुला के उनको लगे कि भाई दीपावली पे हमें कुछ देखने वाला भी है। आप देखा होगा जो बच्चे आए हैं वो क्या क्या कमेंट कर रहे हैं, तो अच्छा लगा कि आज बच्चे जो आए, जो बच्चों की तरह प्रोग्राम रखा गया यहाँ पर, खान पान से लगा कर, खेल कूद से लगा के सभी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है और मेरे तमाम साथी आए हैं, मंडी में आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक जो प्रयास था बहुत ही कामयाब रहा। बच्चे जाएंगे, बहुत खुश होकर जाएंगे। सबसे बड़ी बात है, जब उनसे मैंने इंस्ट्रक्शन किया तो वो कोई आईपीएस बन रहा है, कोई आर्मी में जा रहा है, कोई पुलिस वाला बन रहा है, जो उनकी भावना थी। तो यहाँ आने के बाद में वो खुद कहते हैं हमें आने का जब समाचार मिला तो बहुत हमें खुशी हुई। और मेरा दावा यहाँ जब जाएंगे एक नए कॉन्फिडेंस के जाएंगे, जो हमारा मुख्य उद्देश्य था। तो तमाम तरीके से मैं समझता हूँ कि बहुत खुशी है कि इतने सारे बच्चे आए, लगभग सब आ गए, करीब सब कुछ लोग छोड़ कर। दिवाली के मौके पर बच्चों के लिए अच्छा तोहफा भी दे रहे हम लोगों को दीपावली के साथ में मिल जाएंगे। उसमें कुछ ग्रीन फटाके भी होंगे और आइटम भी होंगे। उनको लगे कि सीएम हाउस में गए थे, मान सम्मान हमारा हुआ है और जाके हम आए वहाँ। संवेदनशील सरकार की ये जीता जागता उदाहरण है कि किस प्रकार से
मुख्यमंत्री जी ने कोरोना काल में खुद को तकलीफ देके खुद का कोरोना होने के बाद में 500 के लगभग बीसी करी, लोगों को संभाला, जाने बचाई, और जिन लोगों की कोरोना काल में जाने चली गई उनको अपने परिवार का मेंबर मान करके किस प्रकार से एक दीपावली के उत्सव के ऊपर उनको सबको साथ में बैठ करके खाना खिलाना और उनके द्वारा ये कहना कि सरकार हमें पूरा सहयोग कर रही है, पैसे मिल रहे हैं, पढ़ने की सुविधा मिल रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये वास्तव में जो गरीब को गणेश मान करके और पीड़ित की सेवा करने का जो सरकार का उद्देश्य होता है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और हमारी सरकार पूरी तरीके से उसमें 100 में से 100% खरी उतर रही है। और इसी तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को इन पीड़ित परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनको सहयोग करना चाहिए। जो उनसे बन पड़े और नहीं बन पड़े वो सरकार के यहाँ पर वो अपनी बात कार्यकर्ता रखें कि यहाँ पे इस चीज की आवश्यकता है। तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सरकार और मुख्यमंत्री जी हम सब उनके लिए खड़े हैं। और आज जिस प्रकार का जो वातावरण देखा गया, कई लोग, कई महिलाएं और कई बच्चे तो मतलब आंखों में खुशी के आंसू थे उनके कि देखिए हमें मेरे माता पिता चले गए लेकिन मेरा मुख्यमंत्री, मेरी सरकार और हमारे जो है वो गार्जियन हमको तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 1 नवंबर को बांसवाड़ा के मानगढ़ में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम प्रस्तावित है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री के आने की जानकारी नहीं दी गई है और पार्टी में अनौपचारिक रूप से तैयारियों का संदेश आ चुका है। शुक्रवार को उदयपुर में पार्टी की एक मीटिंग रखी गई और आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इस मीटिंग के लिए पहुंचे हैं। तो राज्यपाल श्री कलराज मिश्रा ने शुक्रवार को लद्दाख को संघ शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद से वहां आए सकारात्मक बदलाव के संदर्भ में पत्र सूचना कार्यालय द्वारा कराई गई पत्रकार दल के यात्रा से मुलाकात की है। साथ ही आपको बता दें कि यात्रा में सम्मिलित पत्रकारों के अनुभव सुनते हुए उन्होंने कहा कि लद्दाख में विकास की प्रक्रिया सही मायने में इस समय ही प्रारंभ हुई है। राज्यपाल ने कहा कि सेना और आम जन के सामंजस्य से विकास के जो कार्य किए जा रहे हैं वहां पर उनसे भविष्य में आने वाले नए आयाम स्थापित होंगे। उन्होंने कहा कि 3 वर्षों में लद्दाख में कृषि, पर्यटन और अन्य विभिन्न क्षेत्रों के हुए विकास को मीडिया के जरिए आधिकारिक तौर पर वहां पर अधिक से अधिक पहुंचाया जाना चाहिए। उन्होंने इस संबंध में पत्र सूचना कार्यालय जयपुर द्वारा कराई गई पत्रकार यात्रा को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि लद्दाख के यह पत्रकार अनुभव जब प्रकाशित या प्रसारित होंगे तब भारत के दूसरे हिस्सों से भी सकारात्मक संदेश जाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।